तुम्हें मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुमसे, बोझ लगने लगे हो तुम मुझे। वैसे भी ये शादी मैंने तुमसे बदला लेने के लिए की थी। मोइन मिशी से मुखातिब होता है। अच्छा, मेरे साथ इतना बुरा तो कर ही चुके हो मोइन, तो मेरे हिसाब से अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे जितना बदला ले चुके हो ना, इतना तो मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं किया था। मोइन ये बात सुनने के बाद मिशी को कहता है कि जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। मिशी गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है। मोइन को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, आखिरी बार मिशी को कहता है, आखिरी बार प्यार से बोल रहा हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गाड़ी में। जैसे ही मोइन उसे आंखें दिखाता है तो मिशी बैठ जाती है उसकी गाड़ी में। मोइन उसकी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर खुद फ्रंट की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वो गाड़ी चलाना शुरू करता है। शुरू में तो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो रखता है, लेकिन जब मिशी उससे ये पूछती है कि अब तुमने मुझसे बदला ले लिया है, जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया है, अब मेहरबानी करके मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे छोड़ दो। मोइन उसे देख रहा होता है और मोइन उसे कहता है कि नहीं, मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा बदला पूरा हो चुका है मिस मिशी, तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मिशी अभी ये सोच रही थी कि जब इसने इतना बदला मुझसे ले लिया है तो अभी तक ये मुझे अपने निकाह में रखे हुए क्यों है, जबकि इसकी डील हुई थी कि जब इसे लगेगा कि इसने सबके सामने उसे इतना ह्यूमिलेट कर लिया जितना उसकी वजह से वो ह्यूमिलेट हुआ था, तो उसी दिन वो मिशी को डिवोर्स दे देगा। मिशी के हिसाब से अब उसकी वो बात पूरी हो चुकी थी। सबके सामने मिशी को ऐसे ह्यूमिलेट कर दिया गया था मोइन के द्वारा, जैसे उसने उसके साथ किया था। अब मिशी के हिसाब से कुछ नहीं बचा था, अब सब कुछ हो चुका था, अब कुछ बचा ही क्या था मिशी के लिए। लेकिन मोइन उसे डिवोर्स देने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था। मोइन अभी भी मिशी को अपने पास रखना चाहता था। शायद अब वो इस दिल से मजबूर हो चुका था। मिशी, अगर सब कुछ बदल जाए और अगर मैं ये रिश्ता रखना चाहूँ तो क्या तुम क्या सोचती हो रिश्ते के बारे में? मिशी अहमद मोइन को हैरानगी की नज़रों से देख रही थी। मोइन, क्या कह रहे हो तुम? अरे बाबा, मजाक कर रहा था। मजाक भी नहीं समझती। वैसे भी तुम्हारे जैसे लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी तबाह कौन करना चाहेगा? तो वही तो बोल रही हूँ मैं, छोड़ दो मुझे, मत करो अपनी ज़िंदगी तबाह। अच्छा, तुम तो यही चाहती हो कि अभी तुम्हें छोड़ूं तो तुम जाके अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जियो, लेकिन इतने आसानी से नहीं, अभी तो और भी चीज़ें बाकी करने के लिए। निशी कहती है कि देखो, जो होना सा हो चुका। तुमने कहा था कि जैसे मेरी वजह से तुम्हें ज़िल्लत का सामना हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें भी उसी ज़िल्लत का सामना होगा। किया तो है मैंने इसी ज़िल्लत का सामना। और क्या चाहते हो? जान लेना चाहते हो तो ले लो मेरी जान। मिशी अब उसकी गाड़ी में जब वो गन देखती है तो वो फ़ौरन ही वो गन उठा रही। मिशी देखो, ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, वापस रख लो इसे ड्रॉर में। मैं जो वापस नहीं रखनी। आज या तो तुम मुझे मार दोगे या तो मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने लगा मिशी, चाहे तो जहाँ भी चली जाओ, मैं नहीं ऐसा करने लगा। क्यों नहीं करोगे तुमने ही तो कहा था कि जब तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अभी कहाँ हुआ है मेरा मकसद पूरा? अभी क्या तुम मेरे पापा को वो दिखाना चाहती हो? डोंट इवन टेल मी मोइन। देखो, आज की रात मैं खामोशी के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है? कुछ भी सोचना नहीं चाहता, और प्लीज़ मुझे स्ट्रेस देना मत करो। अगर अभी मुझे स्ट्रेस दे रहा तो इसकी सज़ा भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मिशी चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। मोइन गाड़ी चलाए जा रहा होता है। रास्ते में बारिश फिर से शुरू हो जाती है और मोइन वहाँ गाड़ी रोक देता है और मिशी से मुखातिब होता है। पता है मिशी, मैंने यही सोचा था, मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, बहुत बहुत सोचा था तुम्हारे लिए, ऐसे हर्ट करूँगा, वैसे हर्ट करूँगा, लेकिन जब से तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, शादी किया तुमसे मिशी, तब से मेरे दिल में जो गीलापन था ना, जो खालीपन था, वो अब ना के बराबर ही रह चुका है। तुम्हें पता है, मेरी मामा ना वापस ही नहीं मेरे साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊँगा। मामा को कहा था मैंने कि मैं वैसे इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, लेकिन अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई बाबा की तरह। दोनों को हमारी कोई फ़िक्र नहीं। बाबा
सारी ज़िंदगी अम्मी से इसी बात के लिए डरते झगड़ते रहे कि वो उनके साथ कनाडा शिफ्ट हो जाए। अम्मा पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, छोड़ दिया बाबा को, लेकिन उन्होंने मुल्क कभी नहीं छोड़ा। और अम्मा ने मेरे साथ भी ऐसे किया। इंडिपेंडेंट करवाने के चक्कर में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं बचा था, इसीलिए दूसरों को हर्ट कर कर अपने दम को कम करने की कोशिश करता रहा। लेकिन पता नहीं क्यों इरफान, बिशी, तुम्हें तकलीफ़ में देखकर इधर अभी वो कुछ और बोलता ही, तब तक बिशी उससे कहती है, देखो मोइन, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मोइन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ये बताओ, मुझे वापस जाना है, मेरी तबीयत सही नहीं है मोइन। मोइन कहता है कि देखो, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। सुन तो रही हो तुम्हारी बात पर, मैं थक चुकी हूँ मोइन। बिशी रोने लग जाती है। पता है अगर बाबा को कुछ पता चला तो उनको क्या होगा। मैं अपने पापा को हो सकती हूँ कि जान जा सकती है। पता है अब तक मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ, अपने बाबा की वजह से। उन्होंने कुछ हो गया, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँ। वेट, प्लीज़ प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारा बदला भी तो पूरा हो चुका है। वही अब ऋषि को छोड़ नहीं सकता था। उसके दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत आ चुकी थी। इस मोहब्बत को वो ख़त्म नहीं करना चाहता था। ऋषि अब उसके लिए दीवानगी तक ज़रूरी हो चुकी थी। देखो ऋषि, मुझे कुछ भी मांग लो, पर आइंदा कभी डिवोर्स का मत कहना प्लीज़। ऋषि अब उसकी बातों से बहुत ज़्यादा डर गई थी। देखो मोइन, तुम्हें डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ माई लीगली राइट, तुम मुझसे मेरा राइट नहीं छीन सकते। मोइन उससे कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो कि ये सब कुछ राज ही रहे तो तुम्हें डिवोर्स नहीं मांग सकती। ऋषि, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम क्या कर लोगे मेरे साथ, क्या ही कर लोगे? इतना सब कुछ तो तबाह कर ही दिया है मेरा, कुछ बचा यार? जो उखाड़ना ना उखाड़ लो बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारी मज़ीद एक और बात नहीं मारूँगी। मोइन बहुत टूट चुका था अंदर से। वो अब ऋषि के साथ अपनी ज़िंदगी को हायर फ्यूचर देख रहा था, लेकिन अब वो ऋषि की नज़रों में ही गिर चुका था। तुम जिस किस्म के इंसान हो, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया ना, अब मुझे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद एक पल नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारा बदला भी पूरा हो चुका है मोइन अहमद, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, छोड़ दो मुझे। ऋषि की इस जिद के बाद मोइन को शदीद गुस्सा आने लगता है और वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा थे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ऋषि, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा, और तुम्हें मार कर मैं तो ज़िंदा रह नहीं सकता, तो इसीलिए मैं गाड़ी का एक्सीडेंट ही कर देता हूँ। ऋषि बहुत डर रही होती है, क्योंकि ऋषि उस इंसान को इस तरह से अपनी और उसकी जान जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब कोई ऋषि को कहने पर फोर्स किए जा रहे थे कि वो आइंदा उसे डिवोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगी, और वो अब उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा चाहता था। ऋषि उससे कहती है कि ठीक है, एग्ज़ाम की ख़त्म होने के 1 महीने तक मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, तब तक मैं तुमसे कभी डिवोर्स का नहीं बोलूँगी। बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए, जैसे ही मैं वापस आऊँगी मुझे खुला के पेपर्स चाहिए। मोइन अभी ये सुनकर बहुत टूट चुका था, लेकिन उसने 2 महीने की मोहलत मांग ली थी कैसे भी करके। अब ऋषि खामोश हो गई थी। वहाँ इतनी खामोशी थी। उसके बाद जब इनकी आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुई, तब तक मोइन की गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। अब ऋषि जब वापस जाना चाह रही थी तो गाड़ी चल ही नहीं रही थी, और मोइन का फ़ोन भी डेड हो चुका होता। ऋषि के फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहे होते, और वहाँ पर वो थोड़ा सा जब चलते हैं तो वहाँ उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जहाँ पर एक औरत रह रही थी, और वो उस औरत से घर के अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। वो औरत उनसे पूछती है क्या आप यहाँ बीवी हो? ये बोलते हैं, कुछ सोच कर मोइन बोलता है कि हाँ, जबकि ऋषि ना ही बोलने वाली थी। तो फिर क्यों बताया इस औरत को कि हमने शादी की है? देखो वरना उनको यहाँ पे अंदर नहीं आने दी थी, और गाड़ी में तुम सो नहीं सकती थी, तो इसीलिए यहाँ अंदर आना ज़रूरी था। वो औरत उनके लिए रात का खाना भी बना देती है। वो जब ऋषि खाना खा लेती है तो वहाँ एक ही बेड होता है,
तो बेशी वहाँ बेड पर ही सो जाती है और मोइन वहाँ ज़मीन पर बैठा रहता है सारी रात। खिड़की जब वो खुली होती है जहाँ से ठंडी हवाएं आ रही होती है, जब बादल आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, चाँदनी के चाँद जो पूरे आबोताब से चमक रहा होता है और बादल वहाँ से काली घटाएं जब गुजरती है उसके बाद अंधेरे के बाद फिर जब चाँद की रोशनी फूट पड़ती है, तो अहमद उसी रोशनी को देखकर यही सोच रहा था कि क्या किया उसने अपनी मोहब्बत के साथ, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकता था। ऐसे ही अब उसकी ही नज़रों में अपने आप को मिला दिया। अब वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। उसने क्या कर दिया, अपनों से अपने ही हाथ से अपनी आशियाने को आग लगा दी। हम हमेशा को रोक भी नहीं सकते। इतने पे मोइन जब ये सब देख ही रहा था तब बेशी के पाँव पे ऐसा कुछ चलता हुआ महसूस होता है। बेशी बहुत डर जाती है, लेकिन जब वो डरती है तो उसकी आवाज़ चली जाती है, जिसकी वजह से वो और भी बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाती है। जब अचानक बेशी नींद से उठ जाती है और वो बेड से छलांग मारकर सीधा मोइन को चिपक जाती है, तो मोइन बहुत ज़्यादा पहले तो शौक में चला जाता है। क्या हुआ था बेशी, इतनी परेशान क्यों हो गई, और ठीक तो ना सब। वो वहाँ पे चूहा आ गया है। बेशी को ये सारी चीज़ें देखकर मोइन को थोड़ा सा हंसी आने लगती है। फिर वो मोइन से कहती है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन वहाँ पे तो चूहा चल रहा है, देखो आंटी कितनी अच्छे से सो रही है। मोइन प्लीज़ इस चूहे को भगाओ। मोइन बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो शायद उस आंटी का पालतू चूहा था जो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। अब बेशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बेशी अहमद के कंधे पर सर रखकर सो रही होती, जिससे उसे सोने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही होती। तो मोइन कहता है कि यहाँ एक काम करो, मेरी गोद में ना सर रख के सो जाओ। बेशी को पहले तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। बेशी अपना दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ लेती है, फिर जिसके बाद वो मोइन की गोद पर सर रखकर सो जाती है। अब मोइन जब ये सब देख रहा होता है तो वो कहता है कि कितना खूबसूरत है कि कोई उसका अपना उसके कंधे पे हाथ रखे और उसके सहारे। बेशी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मोइन की गोद में अपना सर रख के नींद सोएगी। खैर बेशी बहुत आराम से नींद सो रही होती है और वहाँ वो इनको सारी रात मच्छर काटते रहते हैं। उसकी पीठ भी दुखने लगती है क्योंकि वो सारी रात बेशी के लिए से बैठा रहता है। बेशी जब नींद से उठती है सुबह को तो वो देखती है कि वो बहुत मुश्किल से नींद सोया हुआ और खिड़की से रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से वो इनको बहुत मुश्किल हो रही थी नींद सोने में। बेशी खिड़की बंद कर देती है। वो आंटी जब नींद से उठती है तो जंगल में से लकड़ियाँ करने चली जाती है और बेशी वहाँ पर लकड़ियों पर चाय बनाने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन जब मौसम साफ़ हो जाता है, वहाँ मोइन जब नींद से उठता है, जब वो आँखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर बेशी का दुपट्टा ऐसे पड़ा हुआ है। जब वो उसे दुपट्टा हटाता है तो वो देखता है कि बेशी वहाँ काम कर रही थी। क्या हुआ बेशी, तुमने दुपट्टा मुझ पर डाल दिया। वो क्या है ना, सारी रात तुम ऐसे बैठे रहे, तुम्हें मच्छर काट रहे थे, अभी मक्खियाँ तुम्हें परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी तुम्हारा भी पूरा हक है ना अच्छे से नींद सोने का, तो चलो सो जाओ। बेशी जब मोइन को देखती है कि वो बिल्कुल आराम से उसे ऐसे देख रहा होता है, तो बेशी उसे चुटकी बजा के बुखार चिपका रही होती कि यार गाड़ी का कुछ करो, मैं यहाँ बस इतनी ही रह सकती, ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रेस्ट करना है मोइन, और वैसे भी इम्तिहानात आ रहे हैं, मुझे बच्चों की तैयारी करनी है, प्लीज़ मोइन प्लीज़ कुछ करो यार, मुझे यहाँ से निकालो। मोइन कहता है कि तुम नाश्ता कर लो, तब तक मैं कुछ ढूंढता हूँ। बेशी अपना फ़ोन मोइन को दे देती है, जिसके बाद मोइन वहाँ पर सिग्नल्स ढूंढ रहा होता है। बहुत मुश्किल के बाद नेटवर्क आता है तो वो कॉल लगाता है, जिसके बाद मोइन की दूसरी गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है और मोइन वो गाड़ी जो होती है वो ड्राइवर को कहता है कि किसी तरह से इसको बनवा लो और फिर ये घर ले आना। बेशी मोइन के साथ जब हॉस्टल पहुँचती है तो उसकी दोस्त देख लेती है, जिसके बाद बेशी की